हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं फिर से एक नई कहानी को लेकर के आई हूँ। और एक कहानी है गंगा स्नान की। एक बार की बात है कि एक पंडित जी थे जो मंदिर में शंकर भगवान का पूजा किया करते थे। हर रोज़ पूजा किया करते थे। हर रोज़ क्या करते कि सुबह उठते और अपना क्रियाक्रम करके वो क्या करते कि पहले वो गंगा स्नान करते, उसके बाद जा कर के मंदिर को में पूजा करते। फिर क्या होगा कि एक दिन की बात है कि पंडित जी गंगा स्नान करके और बाहर निकल रहे थे, तब भी एक मेढक पे उनकी पैर पड़ गई। मेढक पे पैर पड़ी कि पंडित जी घबराने लगे, सोचने लगे और सोचे कि ये तो हमसे पाप हो गई, क्योंकि मेढक पे पैर पड़ गई, मेढक मर गया, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ी भूल हो गई। और क्या हुआ कि वो 100 बार डुबकी लगाने के लिए निर्णय कर लिए कि हम गंगा जी में 100 बार डुबकी लगाएंगे, तब भी ये पाप कटेगी। फिर क्या हुआ कि पंडित जी, बहुत कड़ी ठंड थी, बहुत ठंड थी, और पंडित जी गंगा जी में फिर से गए और 100 बार डुबकी लगाना स्टार्ट कर दिए। 1 2 3 4 ऐसे करके 50-60 बार लगाए थे और बहुत ही काँप रहे थे, बहुत काँप रहे थे। तब भी महात्मा बुद्ध क्या करते हैं कि उसी समय उसी रास्ते से गुजरते हैं, तो अपने शिष्य से कहते हैं कि शिष्य, आज न हमें गंगा घूमने का बहुत शौक़ है, गंगा किनारे चलो हम घूमते हैं। तो शिष्य बोला कि ठीक है जी हजूर, चलिए। फिर क्या हुआ कि पंडित जी महात्मा बुद्ध गंगा किनारे घूम रहे थे, टहल रहे थे, तभी देखे कि पंडित जी बहुत ही, उनकी शरीर थरथरा रही थी, बहुत काँप रहे थे और वो डुबकी पे डुबकी, डुबकी पे डुबकी लगाए जा रहे थे। तब भी फिर क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध बुलाए कि सुनिए, इधर आइए। तो पंडित जी बोले कि क्या बात है, तो इधर आइए। तो नहीं, पहले हमें डुबकी लगाने दीजिए। फिर क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध बोले, अरे भाई इधर सुनिए, बाद में डुबकी लगा लीजिएगा, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, आप बहुत ठंड से काँप रहे हैं, ज़रा सुनिए तो सही। तो पंडित जी बोले कि नहीं 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 नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं स्नान करके पूजा के लिए मंदिर जा रहा था, तब भी एक मेढक पे पैर पड़ा और वो मेढक वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। और क्या हुआ कि इसलिए मैं फिर से 100 बार नहाने की, डुबकी लगाने की निर्णय लिया, ताकि हमारी जो पाप होगी अंदर की वो कट जाएगी। फिर क्या हुआ कि महात्मा भी बुद्ध बहुत ही सुंदर और स्वभाव सुशीलता स्वयं बोले कि अगर तुम्हारे 100 बार डुबकी लगाने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तो इस गंगा में जो जितने भी मछली, कीड़े मकोड़े, मेढक जितने भी हैं, सभी क्या करते कि सभी मुक्त हो जाते। पर मुक्त क्यों नहीं होते? गंगा स्नान एक अलग स्नान है, और इस पानी में आप डुबकी लगाकर मुक्त होना चाहते हैं तो बिल्कुल गलत बात है। और रही बात तो मेढक पे, आपने जान करके तो लात नहीं रखा, पैर नहीं रखा, अपने उसे ज़बरदस्ती मुआने की कोशिश तो नहीं की, धोखे में पड़ गई, तो ये माफ़ हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि पंडित जी बहुत ही सुंदर और सहनशील से सुनने और सोचे कि ज़रूर कोई महात्मा नहीं होगा जो इतनी अच्छी बात समझा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि उनके चरण पकड़े पंडित जी और आंसू बहाए, उनसे मिले, और फिर क्या हुआ कि वो पूजा पाठ में लग गए। दोस्तों, तो अभी आ रही है गंगा स्नान, और हमें इससे क्या सीख मिलती है कि हम क्या करते हैं कि गंगा स्नान आ रही है तो हम क्या करते हैं कि सारे लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गंगा किनारे चले जाते हैं भोर में नहाने के लिए, और बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग, और वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कहीं कहीं तो इतनी भीड़ हो जाती है कि वहाँ भगदड़ भी मच जाती है।
है ना। भगदड़ भी मच जाती है, कितने व्यक्ति डूब भी जाते हैं, कितने अच्छे से नहा धोआ करके आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि जो पाप हम जानबूझकर करते हैं वो गंगा स्नान से कभी नहीं कटती है। हमारी पाप, हमारी कर्मों की सज़ा हमें एक अच्छाई से ही करती है। हम किसी का साथ दे दुख में, किसी भूखे का भूख मिटाए, किसी के साथ में दुर्व्यवहार ना करे, किसी की जान की हत्या ना करे, किसी के लिए हम कोई कुछ शब्द ना बोले जिससे उसे ठेस पहुँचे। इस बातों को लेकर हमारी पाप करती है। ऐसे हमें ज़िंदगी बिताने में, ना कि गंगा नहाने से पाप नहीं करती। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो कैसी लगी आप सब ज़रूर कमेंट में बताइएगा।